Welcome children. Welcome to the online English grammar class of class 9 once again. Today we are going to learn tense. In the previous class हमने पढ़ा था present indefinite tense. Okay. Today we learn present continuous tense. आज हम present continuous पढ़ेंगे. Present कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं जो चल रहा है. जब हम बात कर रहे हैं जो एक्शन तब चल रहा है, जो घटना चल रही है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. फर्स्ट. सेकेंड, टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट that is happen definitely in the future. Okay, ऐसे एक्शन और इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए कहते हैं जो डेफिनेटली फ्यूचर में होगा या होने वाला है. ओके, फिर मैं कहती हूँ इसको, फिर रिपीट कर रही हूँ. ऐसे एक्शन और इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो एक्शन हो रहा है, आपकी बात करने के समय जो एक्शन हो रहा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं. ये तो है फर्स्ट. ओके. सेकंड, टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट दैट इज हैपन डेफिनेटली हैपन इन द नियर फ्यूचर. जो भविष्यकाल में जो डेफिनेटली जो एक्शन या इवेंट होने वाला है उसको डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है. थर्ड, टू डिस्क्राइब टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स डिसलाइकिंग एंड डिसअप्रूवल ऑफ एन एक्शन. स्पीकर के जो बोल रहा है, स्पीकर्स को कहते हैं. स्पीकर के डिसलाइकिंग और डिसअप्रूवल, किसी एक्शन के डिसलाइकिंग और डिसअप्रूवल को जब डिस्क्राइब किया जाता है तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है. फर्स्ट मैंने कहा था कि टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट दैट इज हैपन नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. बोलते समय जो एक्शन हो रहा है, जो इवेंट हो रहा है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाता है. जैसे इट इज रेनिंग हेवीली. मान लीजिए बारिश हो रही है ना. जब बात कर रही हूँ बारिश हो रही है तब हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में शो करेंगे. इट इज रेनिंग हेवीली. ओके. सेकेंड है फ्यूचर में जो डेफिनेटली जो एक्शन और इवेंट होने वाला है उसको डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. मान लीजिए माय अंकल इज कमिंग नेक्स्ट वीक. माय अंकल इज कमिंग नेक्स्ट वीक. मेरे अंकल अगले हफ्ते आने वाले हैं. फ्यूचर में है बट इसको हम प्रेजेंट में लिखेंगे. क्यों? क्योंकि ये डेफिनेटली होने वाला है. माय अंकल इज कमिंग नेक्स्ट वीक. ओके, फ्यूचर में डेफिनेटली होने वाला है तो ऐसे इवेंट को, एक्शन को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे. और थर्ड में मैंने बोला था कि टू डिस्क्राइब स्पीकर्स डिसलाइकिंग एंड डिसअप्रूवल ऑफ एन एक्शन दैट हैपेंस ऑफन. इसकी एग्जांपल है यू आर बिकमिंग लेजी एंड लेजी नाउअडेज. यू आर बिकमिंग लेजी एंड लेजी नाउअडेज, है ना. ये डिसलाइकिंग, स्पीकर की डिसलाइकिंग और डिसअप्रूवल को शो करता है. दैट्स व्हाई ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसको लिखा गया है. तो चलिए हम आज पढ़ते हैं इसके रूल्स को. आज मैंने इसके रूल्स अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों को एक साथ बताया है. इसके पहचान, हिंदी में कोई वाक्य को कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है. फर्स्ट, लुक एट द बोर्ड स्टूडेंट्स. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फर्स्ट रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन इज, एम, आर, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. फर्स्ट फॉर्म या इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं. आईएनजी फॉर्म को हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है. तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी हम लिख सकते हैं, देन ऑब्जेक्ट. और इसका पहचान, हिंदी वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे?
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। ओके, अब इसका नेगेटिव, सॉरी, यूज ऑफ इज, एम, आर। द क्वेश्चन इज, कहाँ हम इज यूज करेंगे, कहाँ एम, कहाँ पे आर। आई हैव रिटन द ब्लैक बोर्ड। सिंगुलर सब्जेक्ट, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो अथवा ही, शी, इट हो, तब हम इज का यूज करेंगे। सेकेंड, व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल, आपका सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा और वी, यू, दे के साथ आर का यूज करेंगे एंड एम का यूज केवल आई के साथ करेंगे। जब आपका सब्जेक्ट आई हो तब आप एम का यूज करेंगे। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस। हाउ कैन यू मेक अ सेंटेंस नेगेटिव इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट द सेम, अफर्मेटिव या नेगेटिव में सब्जेक्ट शुरू में रहता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर, देन नॉट। आप नेगेटिव को लिखने के लिए नॉट का यूज करते हैं। नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। नेगेटिव बनाने के लिए, हम किसी वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए क्या रूल है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं और उसको, उस वाक्य को हम नेगेटिव बनाते हैं। ओके, नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है तो उसको सबसे पहले, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ टेक सम एग्जांपल्स। फर्स्ट, मैं टहल रही हूं। मैं टहल रही हूं। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं इत्यादि लगा रहे तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। तो यहाँ पहचान में आया है रही हूं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है एंड इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको मैं तीनों ही सेंटेंस को चेंज करके बताऊंगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इसी एग्जांपल को हम तीनों में करके बताएंगे। मैं टहल रही हूं, इट इज इन अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हियर सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? एम, आई एम। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। व्हाट इज द वर्ब? टहलना मींस वॉक, वॉक, उसमें आईएनजी मींस वॉकिंग। आई एम वॉकिंग। अब कहाँ टहल रही हूँ? नहीं है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर यहाँ होता मैं मैदान में टहल रही हूँ तो मैदान आपका क्या होता? ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाता? आई एम वॉकिंग इन द ग्राउंड या इन द फील्ड। ओके, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, अब इसी को हम नेगेटिव में करते हैं। नेगेटिव में क्या करना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट। आई एम नॉट वॉकिंग। I am not walking. It is negative. Okay, it is negative. अब इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाते हैं। तो am, I walking, उसके बाद इंट्रोगेटिव का मतलब क्वेश्चन मार्क। ओके, क्लियर? और एक एग्जांपल देख लेते हैं। खुशी जोर जोर से हंस रही है। खुशी, खुशी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, एक है, इसीलिए इज। इसके बाद वर्ब, वर्ब में आईएनजी। हंसना आपका वर्ब है, लाफिंग, LAUGHING, लाफिंग। अब आपका ऑब्जेक्ट है जोर जोर से, इट इज एडवर्ब। ओके, loudly, खुशी is laughing loudly. Finish. अब इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं। खुशी
laughing loudly। इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? इज खुशी लाफिंग लाउडली, है ना। आपका हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब इज है यहाँ पर, तो शुरू में आ जाएगा इज खुशी लाफिंग लाउडली क्वेश्चन मार्क। क्लियर? और एक एग्जांपल हम देखते हैं। मोहित उपन्यास पढ़ रहा है, रही है, रहे हैं, आपका पहचान है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। और अफर्मेटिव में मान लीजिए यहाँ पर अगर मोहित उपन्यास नहीं पढ़ रहा है तो वो नेगेटिव में होगा। ओके, या क्या मोहित उपन्यास पढ़ रहा है तो वो इंट्रोगेटिव में होता, तो आप उसका रूल यूज करते हैं इंट्रोगेटिव का। तो यहाँ पे अफर्मेटिव में है, अफर्मेटिव में यूज करते हैं। मोहित सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए इज, पढ़ना आपका वर्ब है तो रीड, उसमें आएंगे रीडिंग, और उपन्यास को हम बोलते हैं नोवेल, NOVEL नोवेल। अब इसी को नेगेटिव में मोहित उपन्यास नहीं पढ़ रहा है, मोहित इज नॉट रीडिंग नोवेल। इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? इज मोहित रीडिंग नोवेल। ओके, तो ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रूल्स है, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। डियर स्टूडेंट्स, वॉच द वीडियो टोटली केयरफुली। 9C वाले बच्चे इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, है ना। 9C वाले जो बच्चे हैं वो वीडियो को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, वॉच देख भी नहीं रहे हैं, तो आप नुकसान में रह जाओगे बेटा। आपका जो इस साल का जो नॉलेज है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, है ना। 9 जो बेस है वो 10 का बेस है। 9 का अगर आप कोर्स को कंप्लीटली नहीं पढ़ेंगे 10th में आपको बहुत परेशानी होगा। ओके, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। हम आप थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं ताकि आपको समझने में इजी हो, और इसको भी आप नहीं देखोगे तो यू विल बी इन डेंजर, आप डेंजर में आ जाओगे, खतरे में आ जाएंगे आप लोग 10 के लिए। ओके, तो आज मैं एक ही टेंस बताती हूँ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। इन द नेक्स्ट क्लास थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए, और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, और उसमें से थोड़े जो और ट्रांसलेशन है आपको दूंगी मैं, उसको आप घर में ट्राई करना टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश। ओके, टिल देन गुड बाय।